Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and happy. So in this video, I want to share how I complete my syllabus in just 1 month. So yeah, तो यहाँ पर मैंने A4 शीट लिया है एंड हियर आई मेक द प्लान कि मैं कैसे क्या करने वाली हूँ आगे. सो हियर आई टेक द 21 डे चैलेंज. तो यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ मुनील सर का लेक्चर जो उन्होंने 15 जनवरी को डाला था. एंड उसको देखकर मैं अपने आइडियाज़ थोड़ा लेकर अपने आप से एक प्लानर बनाऊँगी अपने लिए. तो या क्योंकि अपना प्लानर ना बहुत ही अच्छा होता है दूसरों के प्लानर से. मतलब आप आइडिया ले सकते हो बट अपना प्लानर इज़ द बेस्ट प्लानर. क्योंकि ना कुछ चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं तो इसकी वजह से मैं उसी हिसाब से बनाने वाली हूँ. मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस सब्जेक्ट में मेरे कितने सिलेबस हो गए हैं, मीन्स चैप्टर्स वगैरह हो गए हैं. तो इन बायो आई हैव टू डन ऑलमोस्ट 2 और 3 चैप्टर मेरे बच गए हैं. इन जूलॉजी बॉटनी मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है एंड फिजिक्स 3 चैप्टर मेरे हो गए हैं एंड केमिस्ट्री में भी मेरे 3 चैप्टर हो गए हैं एंड फोर्थ का मेरा हाफ हो गया है. हाफ मेरा बचा है, हाफ नहीं, ऑलमोस्ट वन ऑफ द थर्ड पार्ट बचा है. तो वो आज हम इस प्लानर के हिसाब से कंप्लीट करने वाले हैं. एंड गाइस जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन वगैरह, वो मैं ना एक दिन पहले ही पढ़ के जाती हूँ एग्जाम के. एंड जैसा भी जाता है बट अच्छा जाता है पेपर. ऑलमोस्ट मेरा उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट है क्योंकि मैं स्कूल से पढ़ती तो स्कूल में सारा सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो गया है. तो इसलिए मेरा भी सिलेबस वगैरह सारा कंप्लीट है इन एडिशनल सब्जेक्ट. बस मेरे मेन सब्जेक्ट बचे हैं वो भी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. बायो भी ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट है. तो हम इसे ही 21 डेज चैलेंज में कंप्लीट करेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स के पूरे चैप्टर्स. तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से अपना प्लानर बना रही हूँ एंड तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड कुछ आपको भी हेल्प मिल जाएगी. अगर नहीं मिलती तो सॉरी फॉर डैट, अगर मिल जाएगी तो इट्स ओके. तो यहाँ पर मेरा प्लानर बन गया, आप लोग भी देख सकते हो गाइज कि ये कैसा बना है. तो फर्स्ट डे मैं करने वाली हूँ यूनिट एंड डायमेंशन एंड इन केमिस्ट्री पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. तो ये मैंने कर लिया है. एंड देन सेकेंड इज दैट की मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड केमिस्ट्री में हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग. तो केमिकल बॉन्डिंग अभी मुझे करना है. मैं मतलब हाफ आवर, सॉरी हाफ नहीं, 1 आवर का मैंने देख लिया लेक्चर एंड बचा सेकेंड वाला. तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन मैंने कर चुका है. तो बस मैं उसका रिवीजन ले लूँगी. एंड अभी मैंने 8 डेज का प्लानर बनाया है क्योंकि बाकी मैं अलग से बनाने वाली हूँ, मीन्स अपने से ही बनाने वाली हूँ. बट हाँ, मैं चैप्टर्स वगैरह देख के फिर उसको डिसाइड करूँगी कि कब कैसे उसको रखनी है. तो यस, मैं यहाँ पर करने वाली हूँ अब चैप्टर 4. तो लेट्स स्टार्ट टू कंप्लीट. सो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस वगैरह में बताया था कि मैं केमिस्ट्री अर्जुना 4.0 से करने वाली हूँ. बट हाँ, मैंने किया एंड चैप्टर 3 मुझे अच्छे से समझ आया. बट मैंने जब चैप्टर 4 किया ना, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई. एंड देन मैंने अपने कमेंट्स वगैरह देखी तो वो किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि मुनील सर का आप इनऑर्गेनिक का लेक्चर्स देखो. तो फिर मैंने जब चैप्टर 4 मुनील सर से पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छे से समझ आ गया. देन मैंने डिसाइड किया है कि अब मुनील सर से ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे एंड आगे का मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से कंप्लीट करने वाली हूँ. तो यस गाइज, मैं एक ही टीचर्स मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करूँगी. जहाँ से भी मुझे जो भी चैप्टर समझ आएगा जिस भी टीचर से, तो मैं वहाँ से ही कंप्लीट करने वाली हूँ. सो अगर मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मैं कौन सा चैप्टर कहाँ से करने वाली हूँ. बट हाँ, मैं एक ही टीचर पर डिपेंड नहीं होने वाली हूँ क्योंकि ना ऐसे मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा. तो या एंड आप लोग भी सोचोगे कि मैं कितने टीचर्स बदल रही हूँ. तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रही हूँ कि मैं आप लोगों को बता दूंगी कौन सा चैप्टर मैंने कहाँ से और किस टीचर से किया है. तो या, तो हियर आई मेक एंड इसे मैं लेकर बैठी थी 10 और 10:30 के अराउंड. तो या एंड ये मेरे को करना था 3 आवर 42 मिनट्स का. मुझे ये लेक्चर देखना था क्योंकि मैंने 1 आवर पहले ही देख लिया था एंड इसका ड्यूरेशन था 4 आवर 42 मिनट्स टोटल लेक्चर का ड्यूरेशन था. तो या, तो फाइनली ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया एंड मैं सोच रही थी कब ये कंप्लीट होगा. एंड इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा मेरे से हो गया क्योंकि साथ साथ में नोट्स बनाना, कॉन्सेप्ट समझना, फिर मैं बैक कर रही थी, फिर लिख रही थी क्योंकि इसका पीडीएफ पता नहीं कहाँ मिलेगा. मैंने सोचा था कि पहले इसको समझ लेंगे एंड देन मैं पीडीएफ से नोट्स बना लूँगी. बट नहीं मिला मेरे को पीडीएफ. तो यहाँ पर टाइम हो रहा है 1:07 एंड ये हो रहा था टाइम. अब मुझे करना था चैप्टर 2 का रिवीजन. बट मुझे एक टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही थी. देन मैंने सोचा कि उसको लेक्चर देखकर क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट का ब्रेक लिया था क्योंकि मुझे खाना था गाजर का हलवा. तो मैं गई एंड लेकर, तो यहाँ पर गाजर का हलवा भी खत्म हो गया एंड लेक्चर भी खत्म हो गया. सो लेट्स स्टार्ट टू रिवाइज चैप्टर 2. तो फिर मैंने अपना नोट्स निकाला एंड रिवाइज करने लग गई थी. एंड आई डोंट नो कि ये मैंने चैप्टर कहाँ से किया था. मीन्स मुझे लग रहा है कि मैंने ये आंसू सर से किया था कि एनसीईआरटी वाला पर एक और सर हैं उनसे किया था. तो जहाँ से भी किया था. बट हाँ, मुझे समझ आ रहा था रिवाइज करने पर. तो यहाँ पर मैं सारे डेरिवेशन जो थे
थ्योरेटिकल तो मैंने पढ़ लिए एंड लर्न भी कर लिए थे साथ ही साथ में। एंड देन जो वो थे डेरिवेशन थे जैसे फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड लॉ के, तो वो मैंने फिर से अपने नोटबुक में किए ताकि मुझे और अच्छे से समझ आ जाए एंड मैं कभी भूलूँ ना। मतलब भूल तो जाते हैं यार कितनों भी पढ़ लो तो, बट हाँ मैंने साथ-साथ में सब कर लिए थे। बट थोड़ा-सा ना मुझे कैलकुलस वाले में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन वगैरह आ जाती है तो इसलिए। इस चैप्टर का रिवीजन मैंने स्टार्ट किया था 137 के अराउंड एंड अभी टाइम हो रहा है 2:12 एंड ऑलमोस्ट मुझे 40 टू 50 मिनट्स लग गए थे इस चैप्टर को रिवाइज करने में। एंड देन मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देन यहाँ पर मैंने पहले अपने प्लानर में टिक लगाया कि आज का मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया। एंड देन मैंने सोचा कि जो चैप्टर 4 अभी पढ़ा है ना उसका थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह लगा लेते हैं एंड पता भी चल जाएगा मैंने क्या पढ़ा है, मीन्स मुझे समझ आया था कि नहीं। तो इसमें ना कॉन्सेप्ट वगैरह वाले थे ज़्यादा, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं थे, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट था तो मैंने बस उसको स्ट्रक्चर वगैरह किया। सो या करने के साथ-साथ मैंने माइंड मैप भी पढ़ लिया था एंड ट्रस्ट मी गाइस जो सर ने पढ़ाया था वही सब माइंड मैप में था एंड मैंने फटाफट से उसको भी कंप्लीट किया। सो दैट्स इट इन दिस व्लॉग। सो पढ़ाई-वढ़ाई करने के बाद से मैंने अपना टेबल वगैरह क्लीन किया एंड अब टाइम हो रहा है 2:43। सो दैट्स इट इन दिस व्लॉग। आई होप यू ऑल आर लाइक इट एंड सब्सक्राइब कर देना बिकॉज़ वी आर वेरी क्लोज टू हिट 400 सब्सक्राइबर। एंड ये रहा वेदर अंधेरा हो रहा है। सो दैट्स इट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।